इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या गिवन है, शॉपकीपर बाय 2 फैन फॉर ₹1200। क्या बोला गया, एक शॉपकीपर 2 फैन को खरीदता है और एक एक फैन का ₹1200 है। ही सेल वन एट ए गेन ऑफ 25% एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 10%। मतलब एक को 25% का प्रॉफिट में बेचा गया और दूसरे को 10% लॉस में बेचा गया। यहाँ तक क्लियर है। 25% प्रॉफिट हुआ एक में और दूसरे में 10% लॉस हुआ। ठीक है, तो फाइंड द ओवरऑल गेन एंड लॉस। ओवरऑल गेन एंड लॉस पूछा गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। हमें यहाँ पर मिलेगा 1/4, यहाँ पर प्लस इसलिए लगा है क्योंकि प्रॉफिट हुआ, और 10% को रेशियो में कन्वर्ट करने से हमें मिलेगा 1/10। यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। यहाँ में हम सिंबलाइज ये करता है कि माइनस यानी कि ये लॉस हुआ। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते। देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट 4 रुपये का हुआ। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपये रहा होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, उसने 5 रुपये में बेचा होगा। यस ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसा लिख दीजिए रेशियो। फर्स्ट केस हमने देख लिया। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अगर उस चीज का रेट का 10 रुपये था होगा, 1 रुपये का लॉस हुआ, घाटा होने के बाद उसने 9 रुपये में बेचा होगा। अब क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, 4 10 40 यहाँ पर और 9 5 45। देखिए यहाँ पर ओवरऑल इसे प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप बताइए 40 रुपये अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ का कीमत था, उसे 45 रुपीज़ में बेचा गया, तो उसे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ऑब्वियसली 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 5 रुपये का प्रॉफिट। और हम प्रॉफिट किस में काउंट करते हैं, प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस में ही काउंट करेंगे, तो इस हिसाब से हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ एंड परसेंटेज फॉर 100 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ऐसे काटा पीटी करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको सब काटेंगे तो हमें 2.5% मिल जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ 25.5%, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।